डाकिनी और शाकिनी दो प्रकार की अलौकिक शक्तियों को दर्शाती हैं जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पाई जाती हैं। डाकिनी एक अलौकिक शक्ति है जो बौद्ध धर्म में पाई जाती है। डाकिनी को धात्री, डाकिनीनी और कालिका के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी संयुक्त रूप से पौराणिक और तांत्रिक संस्कृति में पाई जाती है। वह भयंकर दिखती है और अक्सर तीर और कुल्हाड़ी के साथ दिखाई देती है। उनकी धारणा होती है कि वे समस्त दुखों से छुटकारा पाने की शक्ति रखती हैं। शाकिनी एक अलौकिक शक्ति है जो हिंदू धर्म में पाई जाती है। शाकिनी को भी शाक्ति और दक्षिणा के नाम से जाना जाता है। वह अक्सर सुंदर दिखती है और फूलों और ताजों से सजी हुई होती है। उन्हें समृद्धि, सुख, सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। यह दोनों शक्तियां तांत्रिक साधनाओं और मंत्रों में उपयोग की जाती हैं जो उन्हें समस्त समस्याओं से निपटने में कामयाब बनाते हैं। तांत्रिक साधनाओं में इन शक्तियों को अनुष्ठान के दौरान आह्वान किया जाता है और उनकी कृपा और आशीर्वाद से समस्त संकटों से छुटकारा पाया जाता है। इन शक्तियों को पूजा करने से लोग अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए वंदना करते हैं। शाकिनी को समृद्धि और सफलता के लिए प्रणाम किया जाता है, जबकि डाकिनी को भय से निपटने और उनसे मुक्त होने के लिए पूजा किया जाता है। यदि आप इन शक्तियों से संबंधित किसी भी जानकारी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको इनके बारे में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। डाकिनी हिंदू धर्म में देवी के रूप में जानी जाती है। डाकिनी शब्द संस्कृत शब्द डाका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है डरावना या खतरनाक। डाकिनी की कहानी अनेक रूपों में दी जाती है। एक कथा के अनुसार एक समय परमेश्वर ने अपने दो सहायकों को भूमि पर भेजा ताकि वे मनुष्यों की मदद कर सकें। एक सहायक देवी का नाम था डाकिनी जो बहुत दुष्ट थी। जब वह मनुष्यों की मदद करने के लिए भेजी गई तो उसने उनके साथ धोखा किया और उन्हें असंतुष्टि में डाल दिया। दूसरा सहायक देवी शाकिनी ने डाकिनी को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन डाकिनी ने उसे भी धोखा दिया। फिर शाकिनी ने परमेश्वर की मदद मांगी और उन्होंने डाकिनी को सजा दी। इसके बाद से डाकिनी देवी समस्त दुष्टताओं से लड़ने वाली शक्ति के रूप में मानी जाती है। एक और कथा के अनुसार डाकिनी एक राक्षसी थी जो महासिद्ध नारोपा के गुरु तिलोपा से अपनी तांत्रिक जो भारत में थे। वे बौद्ध धर्म के महासिद्ध थे और उन्होंने अनेक साधनाएं की थीं जो उन्हें उनकी उच्च स्तर की धर्मीय ज्ञान प्राप्ति में सहायता करती थीं। महासिद्ध नारोपा के गुरु थे तिलोपा, जो एक तांत्रिक थे। उन्होंने नारोपा को तांत्रिक धर्म की शिक्षा दी, जिससे उन्हें उच्चतर धार्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि नारोपा की पत्नी डाकिनी भी तांत्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिलोपा के पास गई थीं। तिलोपा ने उन्हें भी तांत्रिक शिक्षा दी, जिससे वह महासिद्ध बन गईं। इस प्रकार डाकिनी एक प्राचीन देवी होती है जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने तांत्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जाना जाता है, जिससे उन्होंने उच्च स्तर की धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। शाकिनी एक प्राचीन देवी हैं जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें दुष्ट शक्तियों का प्रतीक माना जाता है और उन्हें अमृत, समृद्धि, संयम और ज्ञान की देवी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार शाकिनी एक नागिनी थीं जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहती थीं। राजा हर्षवर्धन बहुत ही समझदार राजा थे जो शाकिनी के बहुत करीब थे। एक दिन राजा हर्षवर्धन का एक मंत्री शाकिनी की स्तुति कर रहा था। इस पर शाकिनी उस मंत्री के सामने प्रकट हुई और उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करके समझाने लगी कि दुष्ट शक्तियों का उपयोग करना गलत होता है। मंत्री ने शाकिनी से माफी मांगी और उन्हें उनकी असीम शक्तियों का सम्मान करते हुए अपने स्तुति मंत्र के रूप में स्वीकार किया।
शाकिनी फिर से नागिनी रूप में लौट गईं, लेकिन उनके इस कार्य से राजा हर्षवर्धन उनके दिव्य विशेषताओं की पहचान करने लगे। हाँ, राजा हर्षवर्धन ने शाकिनी के बारे में उनके दिव्य विशेषताओं को समझने की शुरुआत की थी। उन्होंने शाकिनी के विभिन्न रूपों को समझा और उनकी उपस्थिति में सत्व, रजस, तमस की त्रिविध शक्तियों को समझने की कोशिश की। राजा हर्षवर्धन ने शाकिनी को देवी के रूप में भी माना जाता है और उन्हें शक्ति, समृद्धि और संयम की देवी के रूप में भी जाना जाता है। वे उन्हें अमृत देने वाली देवी के रूप में भी जानते थे, जो लोगों को मुक्ति और अमरत्व का दान करती है। राजा हर्षवर्धन ने शाकिनी की उपस्थिति से अनेक गुणों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इन गुणों का उपयोग किया। शाकिनी साधना तांत्रिक कला का एक अंश है जो बौद्ध धर्म में विकसित की गई है। यह साधना शाकिनी देवी के साथ संवाद करने और उनकी अनुग्रह प्राप्त करने का एक माध्यम होती है। शाकिनी साधना का मूल उद्देश्य मन को शुद्ध करना, चेतना को उन्नत करना और शाकिनी देवी से अनुग्रह प्राप्त करना होता है। इस साधना में ध्यान, मंत्र जाप, यंत्र पूजा, मूलबीज मंत्र जाप, विविध प्राणायाम और मुद्राएं शामिल होती हैं। शाकिनी साधना करने से पूर्व एक गुरु का संपर्क करना जरूरी होता है, जो आपको साधना के बारे में जानकारी और निर्देश देगा। यह साधना बहुत अधिक ज्ञान और तत्वज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सकारात्मक और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। शाकिनी मंत्र तांत्रिक साधना के भाग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो शाकिनी देवी के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ये मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं और कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। श्री हरि क्लीं शाकिनी देवी मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। ह्री श्री क्लीं शाकिनी देवी हूँ फट स्वाहा। ह्री श्री क्लीं श्री शाकिनी देवी मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। इन मंत्रों को साधना के दौरान जपा जाता है। साधक को इन मंत्रों का उच्चारण करते समय ध्यान लगाना चाहिए और अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी मनोकामनाएं चित्रित करनी चाहिए। इन मंत्रों को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए और ये किसी गुरु की निर्देशिका में ही उपयोग करने चाहिए। डाकिनी मंत्र तांत्रिक साधना के भाग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डाकिनी देवी के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ये मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं और कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। डाकिनी डक्किनी डुक्किनी स्वाहा। डाकिनी वज्र वर्ण अवलोकित्रे स्वाहा। ह्री श्री क्री डाकिनी वज्रवाहिनी हूँ फट स्वाहा। इन मंत्रों को साधना के दौरान जपा जाता है। साधक को इन मंत्रों का उच्चारण करते समय ध्यान लगाना चाहिए और अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी मनोकामनाएं चित्रित करनी चाहिए। इन मंत्रों को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए और ये किसी गुरु की निर्देशिका में ही उपयोग करने चाहिए। डाकिनी को तांत्रिक धर्म में भयंकर शक्तिशाली और अत्यंत खतरनाक माना जाता है। हालांकि इस धर्म में डाकिनी को शांतिप्रिय देवी के रूप में भी देखा जाता है। अधिकतर तांत्रिक साधक डाकिनी के साथ जागरूकता और संयम के साथ अभिनय करते हैं ताकि वे उनके द्वारा उपलब्ध शक्ति का संपदा प्राप्त कर सकें। तांत्रिक शास्त्रों में कहा जाता है कि डाकिनी साधना को सही तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए डाकिनी को खतरनाक नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। तांत्रिक शास्त्रों में डाकिनी का सम्मान और साधना करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। कथा के अनुसार महासिद्ध नारोपा एक प्रख्यात तांत्रिक शिष्य थे जो अपने गुरु तिलोपा से तांत्रिक ज्ञान की उन्नति करना चाहते थे। उन्होंने तिलोपा के पास बहुत समय बिताया लेकिन अपने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए। एक दिन नारोपा ने तिलोपा से अपने असफलता के बारे में बताया तो तिलोपा ने उन्हें जान से मारने के लिए अभ्यास करने के लिए कहा। नारोपा ने तिलोपा के आदेश का पालन करते हुए उनसे अभ्यास किया और अंततः उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा में सफलता हासिल की।
इस तांत्रिक अभ्यास का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने अंतिम रूप में अपनी सीमाओं को तोड़ना। इस बात का मतलब है कि तांत्रिक साधना के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और अपने अंतिम रूप में अपने सत्य आत्मा को प्राप्त कर सकता है। शमशान डाकिनी एक तांत्रिक देवी है जो हिंदू और बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस डाकिनी की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक योगी शमशान में अपनी साधना कर रहा था। उसने अपनी साधना से डाकिनी को प्रसन्न कर लिया और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। डाकिनी ने उसे 2 वस्तुएं दी, एक खड़ा शव और दूसरा एक कपड़ा। वह उस योगी से कहा कि यदि वह इन 2 वस्तुओं का उपयोग ठीक से नहीं करता है तो उसे बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। उस योगी को समझ में नहीं आया कि उसे इन 2 वस्तुओं का उपयोग कैसे करना होगा, लेकिन वह उन्हें अपने साथ ले आया। अगले दिन योगी को एक जीवित शव का सामना करना पड़ा। डाकिनी ने कहा था कि यदि वह शव का उपयोग ठीक से नहीं करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ सकती है। योगी ने फिर से उस शमशान में जाकर डाकिनी से आशीर्वाद मांगा। डाकिनी ने उसे बताया कि उस शव का योगी ने फिर से उस शमशान में जाकर डाकिनी से आशीर्वाद मांगा। डाकिनी ने उसे बताया कि उस शव का जो भी शेष था वह उसने खा लिया था। योगी ने इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन वह अपना शिष्य बनना चाहता था। तो डाकिनी ने उससे कुछ शर्तें रखीं, जिसे पूरा करने के बाद ही वह उसका शिष्य बन सकता था। डाकिनी ने योगी से कहा कि उसे अपनी शिष्यता हासिल करने के लिए उसे एक निर्धारित समय तक हर दिन शमशान में जाना होगा और अपने बिना किसी चीज के रात बिताना होगा। योगी ने इसे स्वीकार कर लिया और वह हर दिन शमशान में जाता था। उसके वहां जाने से पहले डाकिनी योगी ने फिर से शमशान में जाकर डाकिनी से आशीर्वाद मांगा। डाकिनी ने उसे बताया कि उस शव का आत्मा अभी भी उस स्थान पर है और उसे पूजनीय माना जाना चाहिए। योगी ने डाकिनी की बात मानी और शव को पूजनीय मानकर उसे शमशान से ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। योगी ने डाकिनी की बात को मानते हुए शव को पूजनीय मानकर शमशान से उठाकर ले जाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इससे योगी को डाकिनी का आशीर्वाद मिला और उसकी साधना में उसे एक नया स्तर पर जाने की स्थिति मिली। योगी ने डाकिनी से धन्यवाद दिया और उसके आशीर्वाद के साथ वह शमशान से निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर एक वस्तु और प्राणी का सम्मान करना चाहिए। जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमें सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और उन्हें अपने समान मानना चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो धर्म रहस्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।